साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करौली दौरा कल और सपोट्रा की मीनधाम नारेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोपहर 2:50 का समय है जब नारेश्वर धाम पहुंचेंगे और एक पेड़ मां के नाम अभियान का यहां से आगाज करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही 4:40 पर सपोट्रा से जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल करौली दौरा और सपोट्रा के मीनधाम नारेश्वर पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर 2:50 पर नारेश्वर धाम पहुंचने का कार्यक्रम है। एक पेड़ मां के नाम अभियान का वो आगाज करेंगे। इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है और 4:40 पर सपोट्रा से जयपुर के लिए रवाना होंगे। जैसलमेर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भरभराकर यहां सोनार किले की दीवार गिर गई। बारिश के कारण सोनार किले की दीवार गिरी और तेज धमाके के साथ दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर परिषद आयुक्त लटपाल सिंह मौके पर पहुंचे और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद। हमको सूचना मिलती है, पहुंच गए थे नगर परिषद वाले। ये किले आने जाने का काफी मुख्य मार्ग है, तो इसको दोनों तरफ से हमने बंद कर दिया। ऊपर ये काफी बारिश की कल रात भर बरसी है और सुबह भी बरसी है, उस वजह से किले का ये दीवार थोड़ी डैमेज हुई है। अभी इसका असेसमेंट कर रहे हैं हम, उच्च अधिकारी बता रहे हैं हमको। और जोधपुर के बिलाड़ा से बड़ी खबर, जहां क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में कापड़रा में भारी बारिश के चलते नवनिर्माण रहवासी मकान धराशायी हो गया। हादसे में कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई। पाली का खारड़ा बांध ओवरफ्लो हुआ है। खारड़ा बांध के ओवरफ्लो होने से 4 लेन हाईवे 162 के ऊपर से पानी बहने लगा। 4 लेन हाईवे पर 1 फीट पानी बह रहा है। हाईवे पर यातायात प्रभावित होने से जाम की स्थिति बन गई। साथ ही हाईवे पर यातायात एक तरफा किया गया। अरठिया बोर्ड से लेकर गुहिया बांध नदी तक 1 किलोमीटर तक हाईवे पर पानी बह रहा है। गुहिया बांध नदी उफान पर बह रही है। पाली का खारड़ा बांध ओवरफ्लो हुआ है। 4 लेन हाईवे पर 1 फीट पानी बह रहा है। हाईवे पर यातायात एक तरफा किया गया है। गुहिया बांध नदी उफान पर बह रही है। और पाली में बारिश का दौर जारी है। शहर में बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। शहर की 52 कॉलोनियां जलमग्न हुई हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कॉलोनियों के रास्तों में करीब 2 से 3 फीट पानी भर गया है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र का मुख्य शहर से संपर्क भी टूट गया है। 5 मौका पुलिया पर पानी का भराव और कई इलाकों में जल भराव के चलते बिजली भी गुल। पाली के सोजत शहर में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई और सड़कें तालाब बन गई हैं। वहीं क्षेत्र के धीनावास में मकान गिरने से एक महिला की मौत हुई है और एक तरफ बासना में पैर फिसलने से एक युवक नदी में बह गया। फिलहाल प्रशासन युवक की तलाश कर रहा है।
और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां आखरा भट्टा अंबाजी मंदिर के पीछे गली में हालात बिगड़ गए। बारिश से जल भराव और कीचड़ से लोगों का चलना मुश्किल हो गया। बीच सड़क दलदल में तब्दील होने से वार्ड वासी रोष है। सुबह बच्चों को स्कूल जाने में भी भारी परेशानी हो रही है। एक महिला बीच कीचड़ से गुजरते वक्त चोटिल भी हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के पश्चिमी क्षेत्र में जीवन दायिनी कहलाने वाली मानसी नदी में 3 साल बाद पानी आया है। मानसी नदी में पानी आने के चलते ग्रामीणों में खुशी की लहर छा गई और सैकड़ों की संख्या में आसपास के सेक्टर के ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ नदी पर पहुंचे और नदी की पूजा अर्चना कर चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। बारां जिले के अंता में काली सिंध नदी में बड़े जलस्तर के कारण धार्मिक स्थल नागदा के नए और पुराने कुंड पानी से डूब चुके हैं और इसके बावजूद श्रद्धालु अपनी जान की परवाह किए बगैर कुंडों के आसपास स्नान करके जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि नागदा धाम में नागेश्वर महादेव का मंदिर होने के चलते यहाँ दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहां स्थित कुंडों में स्नान करके पुण्य लाभ कमाते हैं। परंतु बारिश के चलते काली सिंध नदी में बड़े जल के कारण नागदा धाम पर स्थित कुंड पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। वहीं कुंडों के आसपास लगाई गई लोहे की जालियां भी पानी में डूब चुकी हैं। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालु कुंडों के आसपास स्नान कर रहे हैं, जिसके चलते कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है। बिजौलिया क्षेत्र में हो रही अच्छी बारिश और सावन मास में भड़क झरने पर रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां देश प्रदेश सहित विभिन्न इलाकों से पर्यटक झरने का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां 30 फीट की ऊंचाई से एक साथ 7 झरने नीचे गिरते हैं, जिन्हें 7 फॉल और दूधिया झरने के नाम से जाना जाता है। यहाँ चट्टानों के बीच स्थित भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता है। ये बिजौलिया क्षेत्र के तीखी मानगढ़ के जंगलों में स्थित है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। टोंक के पीपलू से अब खबर, जहां दूसरे दिन भी नथड़ी रपट से पानी नहीं उतरा। दूध और अखबार की सप्लाई बंद हो गई। डेयरी संचालक ई रिक्शा में इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेकर पहुंचे पुलिया। कई जगहों पर दूध नहीं पहुंचने से लोग परेशान हैं। बीए बीएड की परीक्षा के विद्यार्थियों को भी खासा परेशानी हो रही है। और अब फलौदी से खबर, जहां मूसलाधार बारिश आफत बन गई है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई गांव का शहर से संपर्क भी टूट गया है। कुंडल गांव के पास सड़क टूटी है। लोग प्रशासन से रास्ते दुरुस्त करवाने की भी मांग कर रहे हैं। केकड़ी जिले में भारी बारिश के चलते दूसरे दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवारों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। वहीं मानपुर गांव में एक परिवार पानी में फंस गया, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता की सूझबूझ से पंचायत प्रशासन ने बाहर निकाला सुरक्षित। और इसी के साथ जिले में कई ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालयों का संपर्क भी टूट गया है और केकड़ी जयपुर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। भरतपुर में बारिश से एक और खरीफ की फसल को होने वाले फायदे को लेकर किसान खुश है, तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या पैदा होने से लोगों को परेशानी भी हो रही है। बात जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी की जाए तो वहां बारिश का पानी पिछले 7 दिन से जमा है। व्यापारी, मजदूर और किसानों को जलभराव से काफी परेशानी हो रही है। समस्या से अवगत करवाने के बाद नगर निगम प्रशासन ने पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है, जबकि मंडी प्रशासन पंप लगाकर पानी की निकासी कर रहा है।
भरतपुर में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते भरतपुर जिले की तमाम कॉलोनियों में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं भरतपुर जिले की सबसे बड़ी कुमेर गेट पर स्थित कृषि उपज मंडी के अंदर, और इस मंडी के अंदर सुबह सुबह काफ़ी संख्या में जो किसान हैं जो अपनी सब्जी उगाते हैं वो मंडी में लेकर आते हैं, लेकिन मंडी के जो हाल आते हैं वो आप स्वयं देख सकते हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि मंडी के क्या हाल आते हैं। पूरी जलमग्न हो रही है, और यहाँ पर जो किसान आते हैं अपनी फसलों को लेकर आते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। ये आज की परेशानी नहीं है, ये काफ़ी समय से चली आ रही परेशानी है, क्योंकि मंडी जो प्रशासन है उसकी तरफ से इसके लिए कोई पहल नहीं की जाती। तमाम गंदगी के ढेर लगे रहते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो दुकानदार हैं जो किसानों का माल खरीदते हैं उनसे भी, वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या क्या परेशानी आती है। आप बताएं सर, क्या क्या परेशानी आती है? पानी बढ़ जाए सब, मंडी में मजदूर चले, जब मजदूर हवाल कट्टा लेके गिर जाए, कट जाए, 50 किलो को कट्टा, 60 किलो को कट्टा, तो हम मजदूरों को परेशानी आ रही है। स्याम बिच्छू सब हम डोले पनिया से हम जो ही डोल रहे हैं, हमें मजदूर हवाल मर जाए, कट जाए। मंडी जो प्रशासन है यहाँ का जो ऑफिस है यहाँ पर, वो लोग कुछ नहीं करते क्या? मंडी प्रशासन ने लगा रखी है मोटर, पानी पूरा तो ना कर दो ना, एक मोटर चल रही है खाली बस। अच्छा, मंडी में सफाई की क्या व्यवस्था रहती है? सफाई तो जो लग रहे हैं हरिजन लग रहे हैं सफाई करें, पर अब तो पानी भर रहा है, जब सफाई कहाँ तो होगी? हाँ, पानी में सफाई कहाँ तो होगी? अब किसान आता होगा जब यहाँ पर फसल लेकर अपनी, तो ये पानी भरा हुआ है, किस तरह से मतलब आप काम करते होंगे, क्या क्या परेशानी जैसे रहती होंगी इस पानी के अंदर? पानी के अंदर पानी में ही निकलना पड़े साहब, पानी में स्कूटी बंद है जाए, बार बार परेशानी आवे, पानी में जावे आवे में। कुछ और भी है हमारे साथ, आप भी बताएं, आपको आपकी भी यहाँ पर हालत है, क्या परेशानी आती है? भैया परेशानी तो बहुत है, जब पानी भर रहा तो माल कहाँ खलेंगे, और माल खिलावे कुछ छावड़ा चाहिए, छावड़ा सबरे घिर जाएँ और फिर वापस करने पड़ते किसान। और ये पानी वैसे मोटर चल रही, पर कोई मोटर खराब है गई, एक मोटर चल रही है टाइम पे, और ये कीड़ा कांटे 20 आप तो पावन में निकलबो घुसबो पानी में, तो पावन में छाल पे पड़ जाए, साहब पे खुजली जाए स्टार्ट। बिल्कुल, इनका कहना है कि मंडी प्रशासन है वो काम कर रहा है, पूरी तरह से हर तरह से इनके साथ तैयार रहता है, लेकिन इन व्यापारियों के साथ साथ ये भी कहना है कि पानी जो भर जाता है यहाँ पर, जो बारिश का जो पानी भर जाता है उसकी निकासी नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन की इसमें कमी नजर आ रही है। सच बेधड़क के लिए अजय कुमार सेडवाल, भरतपुर। और चूरू के मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर्स को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स में काफी रोष है। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 5 महीने से हर एक परिस्थिति में मेहनत के साथ मरीजों के इलाज में जुटे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, और अगर समय रहते उन्हें वेतन भत्ता नहीं मिलता है तो आंदोलन की राह पकड़ी जाएगी। 5 महीने हो गए यहाँ पे ड्यूटी करते हुए। हम रोज़ 6-6, 8-8, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, पर हमें अभी 5 महीने से कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिला है, और हम बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमें हॉस्टल की सुविधा भी नहीं मिलती है इंटर्नशिप के टाइम पे, तो हमें बाहर रहना पड़ता है। हमें यहाँ पे काम करते हुए 5 महीने के लगभग हो गए हैं, उससे ऊपर ही हो गया। अभी तक हमें किसी भी तरह की कोई भी वेतन नहीं प्रोवाइड की गई है। बार बार पता करेंगे तो वो कहेंगे अभी और 2-3 महीने का समय और लगेगा हमें, तो हम बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटीज़ देने बिना छुट्टियों के, और हमें हमारी सैलरीज तक नहीं दी गई है। 10-20 हज़ार तो मुश्किल से सैलरी मिलती है, उसको भी दिया नहीं गया। हर साल इतनी 8 लाख 10 लाख फीस ये लोग हमसे लेते हैं, टाइम पे इनको फीस चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। Welcome to Nirvan University, Jaipur, a distinguished institution established by Government of Rajasthan through Act No. 2 of 2017. Situated on Jaipur-Agra Highway, it spans across 35 acres of lush green campus amidst Aravali Hills. University takes pride in its rich heritage and dedication to excellence in education. Led by the visionary Dr. S.L. Sihar, the chairperson, Nirvan University holds the honor of being recently bestowed with the Pride of Rajasthan Award. Under the patronage of Nirvan Charitable Trust, our institution heads 13 esteemed establishments,
Accredited by esteemed bodies such as University Grants Commission, Pharmacy Council of India, Dental Council of India, Indian Nursing Council and the Bar Council of India. Nirvan University ensures that all its 13 schools have state-of-the-art infrastructure to support a holistic learning experience. The students of university are nurtured with theoretical knowledge and encouraged to participate in sports activities. We have Fitness Yoga Club to promote physical and mental well-being. The university believes in providing hands-on practical experience and field exposure. Nirvan University has carved its niche by organizing international and national level academic events. Beyond classrooms, we foster a vibrant community, creative and intellectual curiosity. Join us to be the leaders of tomorrow. जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम। राजस्थान से लेकर उत्तर भारत में खबरों की दुनिया का सबसे विश्वसनीय नाम सच बेधड़क। एक ऐसा मीडिया ग्रुप जिसने अपनी धमाकेदार लॉन्चिंग, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेधड़क अंदाज से सबको चौंका कर मीडिया जगत में अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई जिसे देश की बड़ी हस्तियों, बड़े फिल्मी सितारों ने सराहा है। मात्र 29 वर्ष की आयु में टीवी न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल हुआ। सच बेधड़क कम समय में ही अपनी बेझिझक और बेखौफ पत्रकारिता से बना उत्तर भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी न्यूज चैनल। एक के बाद एक बड़े खुलासे और छात्रों के मुद्दों को उजागर कर जीता जनता का विश्वास। राजधानी में जोरदार इवेंट्स कर बना जनता का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय मीडिया ग्रुप। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की महाकवरेज से किए नए आयाम स्थापित। बदलते वक्त की बेधड़क पुकार के साथ सच बेधड़क की डेडिकेटेड टीम पहुंचा रही है आप तक पल पल की अपडेट। देश दुनिया की हर खबर से कर रहे हैं आपको बाखबर। सच की स्याही से लिख रहे हैं हर वो खबर जिससे है आपका सरोकार। नई ऊर्जा, जोश और बेधड़क जुनून के साथ निरंतर आगे बढ़कर सच बेधड़क बन गया है राजस्थान का नंबर 1 मीडिया ग्रुप। एक बुलंद आवाज जो जाती है सीधा दिल तक, एक जोश, एक हौसला, एक विजन। आपकी शादी नहीं हुई ना, आप बहुत यंग हैं। आज 30 साल के बाद मैं यहाँ पे हूँ, विनायक के साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ। भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क के यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ऐसा सभी कहते होंगे, पर आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को, मिथ्या हो जाए। बहुत विराट पूरी दुनिया में ये सच बेधड़क जाने वाला है। यार मुझे बड़ा, मैं इंस्पायर हुआ यहाँ आके। और अभी जो इंटरव्यू इस तरह के कुछ सवाल जो है ना बहुत कम लोग करते हैं। जाने माने चेहरे और शख्सियतें, कुछ अनसुने किस्से और कहानियां। आपने अपनी जिंदगी में किया, यू
At such a young age, you've achieved so much, and I hope कि आप बहुत सारा achievement करें. I've just seen this whole AV of yours where your एक word आपका है passion है. वो passion ना आपको जो driving force देता है ना वो और कुछ नहीं दे सकता. उम्र के हिसाब से जब लोग कहते हैं ना कि अरे इन्होंने ये किया वो किया है, आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप उस बात की इतनी वो इम्पोर्टेंस देते हो कि देखो मैं 29 का हूं और मैंने ये कर दिया. आप करते जा रहे हो और करते ही रहोगे यार. देखिए विजन विद विनायक में सिर्फ सच बेधड़क पर. Welcome to Nirvan University, Jaipur, a distinguished institution established by Government of Rajasthan through Act Number 2 of 2017. Situated on Jaipur-Agra Highway, it spans across 35 acres of lush green campus amidst Aravali Hills. University takes pride in its rich heritage and dedication to excellence. संसद भवन में बांग्लादेश के मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह हुए शामिल. विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बैठक में रहे मौजूद. विदेश मंत्री ने रखा सरकार का रुख. सीएम भजनलाल शर्मा का करौली दौरा. कल सपोटरा में मीनधाम नारेश्वर में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज करेंगे सीएम. सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम. विधानसभा में मुकेश भाकर के निलंबन पर जोरदार हंगामा. कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने की नारेबाजी. कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया की बिगड़ी तबीयत. स्वर्णनगरी जैसलमेर में बारिश बनी आफत. भरभराकर गिरी सोनार किले की दीवार. तेज धमाके के साथ दीवार गिरने से हड़कंप. मौके पर पहुंचे आयुक्त और प्रशासन. राजस्थान के 12 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट. 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी. 4 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी. नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और आपके साथ हूं मैं मनीषा गोदारा. चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ. कल मुख्यमंत्री 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे. सीएम भजनलाल शर्मा एसडीआरएफ परिसर से वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे. अब म्हारो राजस्थान, हरियालो राजस्थान होगा. हरियाली तीज पर साकार होगा हरियालो राजस्थान. हरियाली तीज पर वन महोत्सव मनाया जाएगा और प्रदेश में एक साथ करीब 1.25 करोड़ पौधे लगेंगे. दूदू के गाड़ोता स्थित एसडीआरएफ परिसर में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे. जनप्रतिनिधियों द्वारा सर्पिलाकार में 100 सनातनी पौधे साथ ही लगाए जाएंगे. डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वन मंत्री संजय शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, अर्पणा अरोड़ा और साथ ही जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, पीसीसीएफ हाफ अरिजीत बनर्जी, सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू पवन उपाध्याय, पीसीसीएफ प्रशासन शिखा मेहरा, पीसीसीएफ विकास अनुराग भारद्वाज, एपीसीसीएफ अरुण प्रसाद भी मौजूद रहेंगे. उनके साथ ही तो 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करौली दौरा. कल और सपोटरा के मीनधाम नारेश्वर पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 2:50 पर नारेश्वर धाम पहुंचने का कार्यक्रम है. एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज करेंगे और इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है. 4:40 पर सपोटरा से जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.
भाजपा विधायक दल की बैठक में मामला उठा। विधायक श्रीचंद कृपलानी ने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा यहां पर उठाया। मुख्यमंत्री से राजस्थान में सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और 95 का पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में कानून खत्म करने की मांग उठाई। तो ये बड़ी खबर, विधायक श्रीचंद कृपलानी ने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री से राजस्थान में सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात कही। तो भाजपा विधायक दल की बैठक में ये मामला उठा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आज शाम वीर सावरकर मूवी देखेंगे बीजेपी विधायक। शाम 6 बजे से 9 बजे तक ईपी में ये मूवी देखी जाएगी और फिल्म के बाद डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से आयोजन है। तो शाम 6 बजे से 9 बजे तक ईपी में ये मूवी देखी जाएगी और इसके बाद डिनर का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से यह आयोजन रखा गया है। आज शाम बीजेपी विधायक वीर सावरकर फिल्म देखेंगे। और अब राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्र एकत्रित हैं और यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात है। पिछले ही दिनों पूरे प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां कहीं पर छात्रों की ओर से पुतले फूंके जा रहे थे तो कहीं टंकियों पर चढ़कर अपना प्रदर्शन दर्ज करवाया जा रहा था। लेकिन फिर समझाइश उनसे हुई, मांगे उनकी मानी गई, लेकिन उसके बाद अभी तक भी छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही और इसी के चलते छात्रों का ये प्रदर्शन फिर से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर युवा अड़े हैं। तो बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्र एकत्रित हैं और साथ ही यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। राजस्थान विश्वविद्यालय से ये बड़ी खबर, जहां यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्र एकत्रित हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर युवाओं का ये प्रदर्शन और इसी के साथ भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। संयुक्त छात्र मोर्चा का ये प्रदर्शन पिछले दिनों प्रदेश में लंबे समय तक ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जहां छात्रों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। फिर उनसे समझाइश हुई, लेकिन अब क्योंकि कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही तो ऐसे में छात्रों का ये प्रदर्शन और संयुक्त छात्र शक्ति मोर्चा का ये कहना है कि 1 घंटे के अंदर सरकार का कोई भी मंत्री आकर हमारी बात सुने। 1 घंटे का अल्टीमेटम फिलहाल दिया गया है, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और मांग नहीं सुने जाने पर 1 घंटे बाद विश्वविद्यालय में बंद किया जाएगा। और अब टोंक जिले से खबर, जहां टोडी सागर बांध में रोडवेज बस डूबने का मामला सामने आया है। वैशाली नगर आगार की ये रोडवेज बस थी। देर शाम टोडा रायसिंह इलाके में खराब होने पर कल ही दुरुस्त हुई थी। बस को दुरुस्त करवाकर ड्राइवर जयपुर लौट रहा था। इसी दौरान टोडी सागर बांध के ओवरफ्लो पानी में डूब गई ये बस और बस के साथ ही ड्राइवर भी लापता हो गया। रोडवेज आगार के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे थे। ड्राइवर की तलाश को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा। तो बस के साथ ही ड्राइवर भी लापता हो गया।
ड्राइवर की तलाश के लिए भी लगातार रेस्क्यू जारी है। टोडी सागर बांध में रोडवेज बस डूबने का ये पूरा मामला है। और अब भीलवाड़ा के आसीन से खबर, जहां जर्जर कमरे में पढ़ाई करने को छात्र मजबूर हैं। आसीन पंचायत समिति क्षेत्र के जिनराज स्कूल का ये मामला है। स्कूल में बने कमरों की 3 पट्टियां भी टूटी। 40 साल पुराना स्कूल का ये भवन और जगह जगह दरारें आ रखी हैं। और अब अलवर से बड़ी खबर, जहां सिलीसेट झील के बहाव क्षेत्र से पक्के अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई। 2 होटल समेत 16 अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई और पुलिस के भारी लवाजमे के साथ ही मौके पर प्रशासन, यूआईटी, राजस्व और जल संसाधन विभाग की टीम मौजूद है। मौका मजिस्ट्रेट प्रतीक जुईकर भी मौजूद हैं। एनजीटी के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण पर पहली कार्रवाई बहाव क्षेत्र में चिन्हित किए गए थे 16 अतिक्रमण। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने मोर्चा संभाला। और अब अजमेर से खबर, जहां केदारनाथ यात्रा से सकुशल लौटा 13 सदस्यीय दल। 4 दिन मार्ग पर फंस रहे थे सैकड़ों श्रद्धालु और एनडीआरएफ ने सभी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। सफल रेस्क्यू। भूस्खलन और भारी बारिश से केदारनाथ में तबाही मची थी। श्रद्धालुओं ने लूटपाट होने की भी जानकारी दी। मित्र केदारनाथ गए थे। केदारनाथ में कम से कम 12 से 10-12 किलोमीटर चलने के बाद हमारे वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई। जस्ट हमारे पीछे बादल फटा, सारी चट्टानें गिरने लगी और धरती मतलब कंपन होने लगी। फिर सारे मित्र हम लोग भागे। ये हम सर केदारनाथ गए थे। हम 30 तारीख को हम वहाँ पहुँचे थे। 31 को हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी और ये 31 का ही मंज़र है जब हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी। 31 की 8:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी। जस्ट रेगुलर जैसे बारिश होती है, वहाँ का मौसम जैसे आता है। बट बारिश का फ्लो धीरे धीरे इतना स्पीड में आने लगा कि जैसे जो 2013 का मंजर था वही सीन याद आने लग गया। जो हमारे पानी हमारे कमर के ऊपर से जाने लग गया था। पर हमें जो बोला गया था कि आप अपना सेफ जोन ढूंढिए, पर रात इतनी अंधेरे थी कि पहाड़ी इतनी हमारे पास में थी कि कहाँ से कौन सी चट्टान आके गिरेगी, क्या होगा, कोई अता पता नहीं था।